ओम श्री गुरु वै नमः। आप सभी के हृदय में विराजे अपने प्रभु को दंडवत प्रणाम करता हूँ और आप सभी को राम राम। कुछ समय पहले मुझे एक पुस्तक मिली थी, व्यवहारिक गीता। उसी प्रकार से मुझ में प्रेरणा हो रही है कि मैं व्यवहारिक अध्यात्म के विषय में अपनी वाणी से कुछ व्यक्त करूं। कितना सार्थक होगा नहीं जानता, लेकिन अगर किसी को इससे लाभ हो सकता है तो अच्छा है। विषय आध्यात्म जितना सरल है उतना ही क्लिष्ट भी है। उसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि हम लोग उसको क्लिष्ट बना लेते हैं। जिस चीज़ की हम लोगों को बहुत आयत में सुलभता होती है, उसका महत्व कम हो जाता है। जिस प्रकार से हवा पानी जीवन के लिए कितना आवश्यक होता है, किंतु हम उसका महत्व कम कर देते हैं। उसी प्रकार से हमें भी परमात्मा का साथ मिला है, हम उसके संग हैं, किंतु हमें उसका महत्व मालूम नहीं है या हम उसको महत्व नहीं दे रहे, उतना नहीं दे पाते हैं। इसलिए हम अपने ढंग से उसको एक अलग अंदाज में प्रस्तुत करना चाहते हैं। यद्यपि इस पर बहुतों ने बहुत कुछ हर तरह से बोला है, लिखा है, समझाया है, बताया है, किंतु लोग बाग अपने अपने ढंग से उसको समझना चाहते हैं। एक बार की बात याद आती है, गरुड़ जी को इस बात का गुमान हो गया था कि हमने रामचरितमानस में कि उनको सर्प के पास से छुड़ाया और वो भागे भागे अपने पिताजी ब्रह्मा जी के पास में गए। बोले कि ऐसा ऐसा किया है, देखो आपके भगवान कहते हैं और हम ऐसा न करते तो कैसा हो जाता है। वो समझ गए ब्रह्मा जी, बोले बड़ा मुश्किल है, इसको तो बड़ा विचित्र रोग लग गया है। तो उन्होंने गरुड़ जी से कहा कि तुम शंकर जी के पास चलो। वो शंकर जी के पास चले गए, उन्होंने बताया इसी तरह से। शंकर जी भी इस बात को समझ गए, तो बोले कि ऐसा है, खग समझे खग की भाषा, तो तुम ऐसा करो कि सुख जी के पास से चले जाओ, उनके पास, और उनसे अपनी समस्या व्यक्त करना। हो सकता है वो तुम्हें सब चीज़ समझा दे। उनके पास चले जाओ, कीजिए बहुकाल सत्संग, और काफ़ी दिन तक उनके पास में सत्संग करना, तभी तुम्हारी समस्या का निदान होगा। उसी प्रकार से हम और आप एक ही लेवल के हैं, और हम कहेंगे आप समझेंगे, आप कहेंगे हम समझेंगे। क्योंकि बहुत से हम लोगों में से हैं, जिज्ञासा तो रखते हैं, लेकिन पूछने पाछने से, जानने से परहेज करते हैं। कारण होता है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, कैसा समझेंगे। इसको वो लोग
सोच के अपनी जिज्ञासा व्यक्त नहीं करते और शंका पाले रहते हैं, जबकि आध्यात्म में शंका के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती। इसलिए हमने महसूस किया था कि कुछ शंकाएं तुम्हारे पास भी हैं, और तुमने हमारा सत्संग मथुरा में अटेंड भी किया, फिर भी कुछ शंकाएं हैं, होती हैं, स्वाभाविक है। ऐसा मैं महसूस करता हूँ। संग में तुम में हो न हो, बड़ी जिया ने, सावित्री जिया ने जरूर ये चीज़ कहा था कि ऐसे सुंदर राम, कृष्ण, शंकर, विष्णु, महेश, हनुमान जी और काली माई, शारदा माई जैसों को छोड़ के लोग बाग बाबाओं के पीछे या एक किसी मनुष्य को भगवान समझ ले रहे हैं, कैसी विचित्रता है। तो उस वक्त की बात तो हमको खटकी जरूर थी, लेकिन बहस करने से तो कोई फ़ायदा होता नहीं, और हमारे समझाने से वो समझती नहीं। तो हमने उस वक्त कोई रिएक्ट नहीं किया, लेकिन बहुत दिन तक ये चीज़ अंदर दबी रही, तो हमने सोचा कि इसको तुमसे व्यक्त करें। और ऐसी शंकाएं तुम्हारे पास ही नहीं, बल्कि तुम जैसे बहुतों के पास में है। चर्चाओं में अपने सत्संगी भाइयों से भी हमने इस चीज़ को महसूस किया कि उनके पास शंकाएं रहती हैं, लेकिन वो जिज्ञासा व्यक्त नहीं करते। यद्यपि गुरुजन, आचार्य और शिक्षक ये सभी चाहते हैं कि उत्सुकता छात्रों में हो और वो पूछें। वो पूछने से प्रसन्न होते हैं, उन्हें खुशी इस चीज़ की होती है कि बच्चे में जिज्ञासा है, और ऐसे बच्चे अपनी शंकाओं को समाप्त करके आगे बढ़ते हैं और उन्हें सफलता इस चीज़ की मिलती है। इसलिए ये वीडियो विशेष करके तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। तो मेरे प्रिय भाई सहोदर डॉक्टर नरेंद्र मोहन अवस्थी के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि हम इस कॉम्पिटेंसी में नहीं हैं कि हम व्यक्त कर सकें, बता सकें, कह सकें, उपदेश कर सकें किसी प्रकार की चीज़ें। उससे हमारा कॉम्पिटेंसी नहीं है हमारी। आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू एक्सप्रेस सच डिटेल्स, लेकिन चूँकि कुछ प्रेरणा गुरु महाराज की तरफ से हो रही है, तो हमने तुम्हारे लिए ये व्यक्त किया है। इससे अन्य लोगों का भी अगर फ़ायदा होता है तो नुकसान तो कोई नहीं है। अगर कोई भटका रास्ता पा जाता है तो बेहतर है। तुम्हारा नाम नरेंद्र, डॉक्टर नरेंद्र मोहन अवस्थी तुम्हारे लिए नाम होगा, लेकिन इस नाम के पीछे बहुत से राज छिपे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त के, जिस वक्त तुमने मथुरा में भंडारा किया था, उस समय के वक्त के पीठासीन गुरु महाराज डॉक्टर नरेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ जी थे। अब उनका शरीर नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर नरेंद्र थे। दूसरा, वो भी प्रोफेसर थे, और वो भी सवाई मानसिंह माधोपुर जयपुर के
विश्वविद्यालय में। तुम ज्योग्राफी से थे और वो साइंस साइड से फिजिक्स में थे। इसलिए इस नाम के पीछे भी एक रहस्य छुपा हुआ था, जिसको हमने आज रात खोला। इस विषय में बोलना थोड़ा कठिन सा है, किंतु कुछ इशारे तो किए ही जा सकते हैं। जो बैठने के लिए अगर बैठ गए सही तो फलदायी भी हो सकता है। इसलिए इसका फर्स्ट एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं और दूसरे वीडियो में आगे चल कर के व्यवहारिक अध्यात्म के विषय में आने पर हम सीरियल वाइज एपिसोड 1 बाय 1 उसको हम कुछ भूमिका बनाएंगे, ताकि जिस तरह से किसान बीज बोने से पहले ज़मीन को उर्वरक बनाता है, इसलिए कुछ अन्य डिटेल देना, बताना, समझाना निहायत आवश्यक है, ताकि जो सब बताया जा रहा है वो ठिकाने में बैठ सके। आशा है आपको पसंद आएगा, तो आगे का वीडियो और सीरियल चैनल में जा कर के प्लेलिस्ट में देख करके उनको देखा जा सकता है। ये आपकी पसंद पर निर्भर करता है, आप चाहें देखें अथवा न देखें। फिलहाल आज के लिए यहीं विराम लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।